आयरन फीस्ट सीजन 1 एपिसोड 9। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था डैनी अपने फादर के साथ द हैंड का कनेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए चाइना जाता है। वहाँ पे रैंड एंटरप्राइज का एक वेयर हाउस होता है जहाँ पे डैनी का सामना मैडम गाओ और उनके आदमियों के साथ होता है। डैनी, कॉलिन और क्लेयर उन लोगों से मुकाबला करके मैडम गाओ को अपने साथ न्यूयॉर्क ले आते हैं ताकि उनको पूछताछ किया जा सके। खैर, अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हैरोल्ड को देखते हैं। वो उसी तालाब से वापस जिंदा होकर उठते हैं जहां पे वार्ड ने उन्हें मारकर डुबो दिया था। हैरोल्ड को बहुत तकलीफ होने लगती है। उसके बॉडी में तब भी चाकू फंसा हुआ होता है। हैरोल्ड उसे बाहर निकालता है और किसी तरह खुद को घसीटते हुए तालाब से ऊपर उठता है। मीनवाइल इस तरफ डैनी, कॉलिन और क्लेयर मैडम गाओ को डोजो सेंटर ले आते हैं। कॉलिन और क्लेयर इस बात से सहमत नहीं होते कि डैनी मैडम गाओ को डोजो सेंटर में रख रहा है, लेकिन डैनी अपने डैड के साथ हैंड के कनेक्शन के बारे में मैडम गाओ से जानना चाहता है। मैडम गाओ बार बार डैनी के इन बातों को घुमाती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। इसलिए क्लेयर डैनी को आइडिया देती है कि रैंड एंटरप्राइज के फैक्ट्री से कुछ खास केमिकल्स ले आने के लिए जिससे वो ट्रूथ सीरम बना सके। डैनी भी इस बात से कन्विंस हो जाता है और वहां से निकल जाता है। इस तरफ वर्ड का कोई अता पता नहीं होता। जॉय बहुत टेंशन में होती है। वो वर्ड को कॉल करती है लेकिन वो अपने फोन नहीं उठाता। इसलिए जॉय एक वॉइस मैसेज छोड़ती है वर्ड के लिए। वो कहती है, मैंने पता लगा लिया है कि उस बिल्डिंग को डैड ने मरने के एक दिन पहले खरीद लिया था जिस बिल्डिंग में तुम मुझे लेके गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं डैड ने ऐसा क्यों किया था। इसलिए अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। वर्ड के पास मैसेज छोड़ने के बाद जॉय सामने से डैनी को आते हुए देखती है। वो डैनी को कंपनी से निकाले जाने की बात करती है। वो कहती है ये सब डैनी की वजह से ही हुआ है। डैनी इस चीज के लिए उससे माफी मांगता है। तब जॉय वर्ड के बारे में और उस बिल्डिंग के बारे में बताती है। डैनी कहता है कि वो और वर्ड अभी कुछ मुश्किल हालात में हैं जिसके बारे में जॉय को नहीं बताया जा सकता। जॉय कहती है, लेकिन क्यों? डैनी कहता है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, कल मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा, तब तक तुम उस बिल्डिंग से दूर रहो। इतना बता के डैनी वहां से निकल जाता है। मीनवाइल डोजो सेंटर में मैडम गाओ क्लेयर को डैनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। वो डैनी और कॉलिन को अकेला छोड़ के भाग जाने की बात करती है, लेकिन इन सब बातों से जब क्लेयर को उतना फर्क नहीं पड़ता तब गाओ उसे कहती है, तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि मेरे आदमी तुम्हारे बीमार माँ के दरवाजे पर नहीं है। क्लेयर समझ जाती है ये सब सिर्फ गांव का प्लान है यहाँ से छूटने के लिए। इसलिए वो अंदर चली जाती है और गांव के ऊपर नजर रखने कॉलिन आती है। मैडम गांव कॉलिन को भी अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो कॉलिन के दुखती नस पर हाथ रखती है। वो कहती है, मुझे पता है मिस कॉलिन, तुम हमेशा अंडररेटेड रह चुकी हो। तुम्हारे ग्रैंडपा हमेशा चाहते थे कि तुम एक छोटे से कुएं में मत रहो, तुम समुद्र में छलांग लगाओ। इसलिए मैं तुम्हें मौका दूंगी, तुम मेरे साथ मिल जाओ। लेकिन कॉलिन भी उसके बातों में नहीं आती। कॉलिन के हाथ में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए वो क्लेयर को बाहर बुलाती है मदद के लिए। खैर, इस तरफ डैनी रेंट के फैक्ट्री में पहुंच जाता है और केमिकल वाले रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है। तभी पीछे से एक केमिस्ट वहां पर आ जाती है। इन केमिस्ट ने पहले भी डैनी की मदद की होती है, इसलिए डैनी उन्हें कन्विंस कर लेता है सारे केमिकल्स को ढूंढने के लिए। इस तरफ हैरोल्ड मीचम रैंड एंटरप्राइज के बाहर आता है और गेट के बाहर से अंदर झांकने लगता है। कुछ देर बाद चोरी छुपे अंदर घुसता है। अंदर जाके वो वार्ड का ऑफिस देखता है, जॉय का ऑफिस देखता है और वहीं से अपने असिस्टेंट काइल को कॉल करता है। काइल उसे लेने आ जाता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं।
कायल ख्याल करता है कि हैरल्ड का बर्ताव बहुत बदल गया है। इवन हैरल्ड पहले जो ड्रिंक प्रेफर करता था, अब उसने वो ड्रिंक पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इसके बाद कहानी में हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है। इस एपिसोड में हमें उसका नाम नहीं बताया जाता, आगे की एपिसोड्स में हमें उसके बारे में पता चलेगा। खैर, ये नया कैरेक्टर रैंड एंटरप्राइज के सामने एक फूड ट्रक में घुस जाता है और उस ट्रक के मालिक को बेहोश करके बांध के रखता है। इसके बाद वो बाहर की तरफ नजर रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वर्ड फिर से हैरल्ड के चेम्बर में आता है और वहां पर कायल को ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार वहां पर हैरल्ड मौजूद होता है। वर्ड हैरल्ड को देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है। वो कहता है, आपको तो मर जाना चाहिए था। हैरल्ड कहता है, हाँ मैं मर गया था, लेकिन हैंड के साथ डील की वजह से फिर से जिंदा हो पाया हूँ। इसके बाद हैरल्ड वर्ड से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ? वर्ड कहता है, लगता तो है। हैरल्ड अपने हाथ में चाकू लेके धीरे धीरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड को बहुत डर लगने लगता है, लेकिन आखिरी मोमेंट में हैरल्ड चाकू नीचे फेंक के वर्ड को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद वो वर्ड से कहते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वर्ड इन सब से बाहर जाने की बात करता है और वहां से उठ के जाने लगता है। तब पीछे से हैरल्ड कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे इन सब में जॉय को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। वर्ड थोड़ा डर जाता है। वो कहता है, फिर तो वो लोग जॉय को मार ही देंगे। हैरल्ड कहता है, तुम्हें उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। वर्ड निराश होकर वहां से निकल जाता है। इस तरफ डैनी केमिकल्स लेके वापस आता है। वो देखता है कॉलिन की तबीयत बहुत खराब है। वो कॉलिन से उसकी हालचाल पूछता है। कॉलिन कहती है वो ठीक है, इसलिए मैडम गांव के ऊपर ध्यान देने के लिए डैनी और क्लेयर मिलकर वो मेडिसिन बनाते हैं और गांव के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। डैनी गांव से पूछता है कि उसके फादर के साथ द हैंड का क्या कनेक्शन था। गांव कहती है, कनेक्शन उसके फादर के साथ नहीं, उसके मदर के साथ था। उसके मदर को मैनिपुलेट करना बहुत आसान था, इसलिए मैडम गांव डैनी के मदर के जरिए विंडल मतलब उसके फादर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन विंडल इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए उन लोगों को हैरल्ड के साथ डील करना पड़ा था। इतना बता के गांव सो जाने की एक्टिंग करती है। डैनी और क्लेयर को लगता है कि शायद दवाई अच्छे से काम नहीं कर रही। तभी वहां पे खुद को घसीटते हुए कॉलिन कमरे से बाहर आती है। उसके हाथ में एक जख्म का निशान होता है, जहां से जहर अंदर फैल रहा होता है। मैडम गांव तब पीछे से कहती है, तुम लोगों को क्या लगा इस मामूली से मेडिसिन से तुम सब कुछ उगलवा लोगे? अभी भी वक्त है, मेरे आदमियों के आने से पहले मुझे रिहा कर दो और मैं कॉलिन की जान बचा लूंगी। कॉलिन तब डैनी से कहती है उसके सेंसे बकूडो को कॉल करने के लिए वो कुछ कर पाएगा। डैनी कॉलिन के फोन से बकूडो को कॉल करके बुला लेता है और कुछ देर बाद वहां पर गांव के कुछ लोग हमला कर देते हैं। डैनी, कॉलिन और क्लेयर उन्हें आसानी से हरा देते हैं। असल में ये लोग निंजस नहीं होते। खैर, इस तरफ वर्ड यांगशिगोशी कंपनी के लीडर से मिलने आता है। वर्ड उनसे हैरल्ड को मारने का उपाय पूछता है। तब वो लीडर कहते हैं, उनको मारने का कोई तरीका नहीं है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के गांव में भी एक ऐसा ही आदमी था जिसने हैंड के साथ डील फाइनल किया था, लेकिन जितनी बार बैटल फील्ड में मर के वापस जिंदा होता गया, वो उतना ही खतरनाक बनता गया। एक बार उसने अपने ही 2 बच्चों को जिंदा जला दिया। जब उसके वाइफ को पता चला, तब वो अपने आखिरी बच्चे को लेकर भाग गई। इनसे बचने के लिए सिर्फ यही एक उपाय है, वहां से भाग जाना। वर्ड ये सब ध्यान से सुनता है। इसके बाद वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आते वक्त वो हैंड का हेरोइन अपने हाथों पर इस्तेमाल करता है। नशे में वर्ड जब बाहर आता है, वो देखता है उसके गाड़ी में पुलिस ने रेड मारी है और उनको बहुत ज्यादा ड्रग्स मिला है। पुलिस वर्ड को पकड़ के मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पे डॉक्टर वर्ड का रिपोर्ट देखकर कहते हैं वर्ड ड्रग एडिक्ट है और उसे मेंटल प्रॉब्लम भी है। वर्ड कहता है ये सब हैरल्ड ने उसे फंसाने के लिए किया है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं हैरल्ड 13 साल पहले गुजर गए हैं। एनीवेज, हैरल्ड ये सारा कुछ सीसीटीवी से देख रहा होता है। तभी उस बिल्डिंग में जॉय आती है। हैरल्ड जॉय को कैमरा में देखता है और उसके लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलता है। जॉय लिफ्ट में चढ़ के हैरल्ड के चेम्बर तक आती है। वहां पे हैरल्ड को देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। हैरल्ड भी बहुत इमोशनल हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।
मीनवाइल इस तरफ कॉलिन की तबीयत बिगड़ती जाती है। तभी वहाँ पे बकुडो आ पहुँचता है। वो कॉलिन की हालत देखता है और डैनी को कहता है आयरन फिस्ट से कॉलिन को हील करने के लिए। डैनी कहता है लेकिन मुझे तो हील करना नहीं आता। तब बकुडो डैनी को आयरन फिस्ट को समन करने को कहता है। डैनी समन करता है। फिर बकुडो डैनी को हाथ खोल के पॉइजन के ऊपर प्लेस करने को कहता है। डैनी भी वैसा ही करता है। वो पॉइजन को फील कर पाता है। वो अपने पावर से कॉलिन के बॉडी के जहर को जला देता है। इस वजह से डैनी वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन कॉलिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद बकुडो के लोग मैडम गाओ और डैनी को लेकर गाड़ी में बैठते हैं। कॉलिन भी उनके साथ जाती है। वो क्लेयर से कहती है कि वो लोग डैनी की मदद करेंगे। और यहाँ पर एपिसोड 9 की कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को आयरन फीस्ट की पूरी कहानी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। और मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट्स में जरूर बताइए।